नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज मैं जो हॉन्टेड रियल घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना मुझे कल ही किसी ने भेजी है, मुझसे बात की। उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे एक घटना हुई, तो वो ही घटना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये घटना एक ओयो होटल में ठहरने वाले एक कपल के साथ हुई थी। तो दोस्तों, लोगों का विश्वास भूत प्रेत पे हो या ना हो, लेकिन मेरे साथ भी तोड़ी है, इसलिए ही मैं भूतों की वीडियो बनाता हूँ और भूतों की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। और जिन लोगों के साथ भी कोई हॉन्टेड घटना हुई है वो मुझे ज़रूर शेयर करें। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा, तो आप प्लीज़ मुझे, जिनके साथ भी, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, अगर उनके साथ कुछ भी हॉन्टेड घटना हुई तो मुझे शेयर करें, मैं आपकी वीडियो ज़रूर बताऊँगा। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बड़े बड़े चैनल हैं जो गोश्त की भूतिया बातें बताते हैं, लेकिन देखो दोस्तों, वो बहुत बड़े हो चुके हैं क्योंकि उनका चैनल बहुत काफ़ी दिनों से है और उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास सेटअप भी है, उनके पास लोग भी है अपने साथियों को बैठा के। जैसे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है जो हॉन्टेड घटनाएं बताते हैं। चलो, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी लोगों से हॉन्टेड घटनाएं लाते हैं, बताते हैं आप लोगों के सामने। तो मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ। मैं तो एक गांव से आता हूँ और देखो, शहर से ज़्यादा गांव में हॉन्टेड किससे ज़्यादा होते हैं ये आप लोगों को पता है। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम बर्बाद ना करके सीधा मुद्दे पर आता हूँ, हॉन्टेड घटना बता। दोस्तों, ये एक शादीशुदा कपल था, प्रदीप और अर्चना नाम के एक कपल था। उनके साथ ये हॉन्टेड घटना हुई। उनकी नई नई शादी हुई थी, तो हनीमून के लिए उन्होंने कुल्लू मनाली के एक ओयो होटल को बुक कर लिया। तो बुक करने के बाद उनका प्लान था कि जैसे प्रदीप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तो उसने प्लान बना लिया कि हम संडे को निकलेंगे और मनाली घूमने चलेंगे। और नई नई शादी थी तो सभी का जी करता है, तो वो बताते हैं कि हमने संडे का प्लान बनाया, संडे को हम मनाली के लिए चल दिए। तो उन्होंने ट्रेन की टिकट बुक करवाई और प्रदीप और अर्चना दोनों मनाली के लिए निकल पड़े। और वो रविवार की रात को बताते हैं कि हम रविवार को रात को ओयो होटल में जा पहुँचे। अपने मनाली के उसने होटल भी बताया था, लेकिन होटल वालों ने उनको ये किसी का होटल प्रॉपर एड्रेस बताने से उन्होंने मना किया, क्योंकि होटल की बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने होटल का प्रॉपर एड्रेस मुझे नहीं बताया। तो वो बताते हैं कि हम रविवार को पहुँचे होटल में, तो होटल वाले से कहा कि हमने बुकिंग करवा रखी है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, आपका 207 नंबर कमरा आपका बुक है। तो प्रदीप और अर्चना दोनों जने जाके अपने कमरे में चले जाते हैं। तो ट्रैवल करके थकावट तो रहती है, तो दोनों उसी रात तो सो जाते हैं। उसी रात प्रदीप बताता है कि उसी रात, जिस रात हम पहुँचे थे, हमने नाश्ता वगैरह करके सोए थे, तो उसी रात मुझे 2 बजे से, करीबन रात के 2 बजे कुछ आवाज़ें आती है, कोई लड़की की आवाज़ सी आती है और उसको सुनाई देती है। तो कहता है कि मैं नींद में था, थका हुआ था, तो मैं इतना महसूस नहीं करता या मैं इतना गौर नहीं करता। वो बताता है, प्रदीप बताता है कि मैं इतना महसूस नहीं करता, लेकिन बार बार उसकी आवाज़ आती है तो वो जग जाता है कि ये आवाज़ें कैसी आ रही है। तो वो बताता है कि मैं कमरे से देखता हूँ, कमरे में तो कोई नहीं है। तो मैं कमरे के थोड़ी सी बाहर जाके देखता हूँ, तो मुझे वो आवाज़ें सुननी बंद हो जाती है। जब मैं जागता हूँ, मैं देखता हूँ चारों साइड, वो आवाज़ें बंद हो जाती है। तो प्रदीप बताते मैं जाग तो गया ही था। तो प्रदीप को क्या था कि स्मोकिंग की आदत थी, वो सिगरेट पीता था। तो वो बोला कि मैं जाग तो गया हूँ, क्यों ना एक सिगरेट पी लूँ। तो वो अपने कमरे से बाहर बालकनी में सिगरेट पीने लग जाता है। तो वो देखता है कि सिगरेट पीते पीते थोड़ा सा वो कड़ा, तो वो टाइम देखता है कि 2:20 का टाइम हुआ था। तो उसको सेम आवाज़, जो ओयो होटल था ना, उसका जो ओयो होटल मनाली में, तो उसके सामने एक जंगल था, घना जंगल था एक, उसमें से वही आवाज़ें आ रही थी। तो वो क्या करता है कि क्यों ना इन आवाज़ों को बार बार देखता है, उसके बार बार उस आवाज़ की चुभन, एक कहते हैं कि लड़की की आवाज़ बार बार आती है जो उसके कानों में पड़ती है। तो वो एक सहज हो जाता है, क्यों ना इस आवाज़ को कहाँ से आ रही है, उसके मन में जिज्ञासा होती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, देखा जाए
तो वो सोचता है कि मैं जाके देखता हूँ जंगल में। लेकिन क्या है कि इतने में अर्चना भी जग जाती है। वो देखती है कि बेड पे प्रदीप नहीं है, तो देखती है कि बाहर वो स्मोकिंग कर रहा है। तो वो जाती है और प्रदीप को कहती है कि सो क्यों नहीं रहे आप। तो प्रदीप कहता है कि ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं सिगरेट पीने आ गया, नया रूम था तो इसलिए। तो प्रदीप अर्चना को नहीं बताता है कि वो उसको पता है उसको बताऊंगा तो वो कभी डर ना जाए। तो जाके उस रात तो सो जाता है। अगले दिन वो सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहा धोते हैं और वो घूमते हैं मनाली में। घूमने के बाद शाम को फिर वापस होटल में आते हैं अपने रूम में ठहरने के लिए। तो प्रदीप बताता है कि घूम फिर के फिर थकावट होती है तो हम दोनों अर्चना और मैं सो जाते हैं। लेकिन रात के करीबन वही टाइम 2 बजे से उसको फिर आवाज़ आती है। तो फिर सहज जाता है प्रदीप, उठता है। उठने के बाद बालकनी में जाता है, वही रूटीन, वो एक सिगरेट लेता है, पीता है, देखता है कि फिर आवाज़ें बंद हो गई। कुछ देर बाद उसी टाइम 2:20 पे उसको फिर आवाज़ें आती है उसी जंगल से। तो अब की बार प्रदीप सोचता है कि मैं देख के आता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। तो प्रदीप जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तो प्रदीप निकलने के बाद जंगल थोड़ी लगा लो 101 मीटर पर बता रहा था कि 101 मीटर पर वो जंगल उसके करीब पड़ता था। तो वो जंगल में चला जाता है। तो उसको जैसे जैसे वो जंगल में जाता है आवाज़ और तेज़ चालू हो जाती है, उसको और तेज़ सुनना चालू हो जाती है। वो बताता है कि ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो, चीख रही हो, जो उसके कान में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है। तो वो जाता है कि एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जंगल के बीच में, वहाँ से वो आवाज़ आ रही है। तो वो जाके देखता है तो वहाँ पे उसको कोई दिखाई नहीं देता। वो आवाज़ भी बंद हो जाती है। जैसे वो पीपल के पेड़ के पास पहुँचता है तो वो आवाज़ भी बंद हो जाती है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो वो बताता है कि ऐसे तो फिर वो वापस आ जाता है। प्रदीप देखता है चारों साइड, कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता है, वो वापस आ जाता है। तो वापस आता है तो वो देखता है कि जो फर्स्ट टाइम डोर पे जो बंदे बैठे थे ना, एंट्री कर रहे थे, जो एक बंदा बैठा जो एंट्री कर रहा था, कोई भी आ रहे थे एक रूम लेके, जिन्होंने रूम का रिसेप्शन पे बैठते हैं होटल में, तो वो बंदा बैठा था और वो उसको जाते भी देख रहा था या जब भी देख रहा था और उसको कड़ी कड़ी नज़रों से देख रहा था। तो प्रदीप भी समझ चुका था कुछ ना कुछ तो ऐसी घटना है और इनको पता है जो उनको नहीं बता रहे हैं। तो प्रदीप इतना फिर गौर नहीं करता और वो रूम में जाके सो जाता है। तो प्रदीप अगले दिन उठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और देखता है कि प्रदीप का कॉल आ जाती है कंपनी से। वो बताता है कि मुझे है ना शाम को ही कॉल आ जाती है कि कल आपको कंपनी में आना है और बहुत अर्जेंट काम है। तो वो टूर को कैंसिल करता है। उस रात वो होटल में रुकता नहीं है, वो सीधा अपनी वाइफ अर्चना को लेके और सीधा घर पे निकल पड़ता है। तो अर्चना को घर पे निकलने के बाद वो आ जाते हैं। तो प्रदीप बताता है काफ़ी दिन बाद, 10 या 15 दिन बाद उसको वही आवाज़ें दोबारा से आती है, लेकिन वो उन पर गौर नहीं करता। लेकिन प्रदीप कहता है कि मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि मेरे रूम में जैसे मैं होटल में रहता था ना, ऐसा सेम ही चीज़ें उसके साथ उसके रूम में भी हो रही है थी ना, वो उसको रूम में उसको सुनाई देती है। तो प्रदीप के साथ ऐसा कंटिन्यू चलता है। प्रदीप बताता है कि मेरे साथ ऐसा कंटिन्यू ही चलता है। लेकिन एक रोज़ रात को सो रहा था अर्चना और वो दोनों सोए रहते हैं। तो वो देखता है कि अर्चना एकदम में जाग जाती है, जो उसकी वाइफ थी ना, एकदम में खड़ी होती है रात को 2 बजे उसी टाइम, और खड़ी होके और चलने लग जाती है। तो प्रदीप पूछता है अर्चना को, क्योंकि उसको भी रात को नींद नहीं आती थी, वो आवाज़ ही बार बार सुनाई देती है। तो वो अर्चना को रोकता है। अर्चना को रोकने के बाद पूछता है कि तू कहाँ जा रही है। तो अर्चना अलग से बिहेवियर करती है, उसकी आँख मोटी हो जाती है, लाल हो जाती है और अलग ही उसमें से आवाज़ आती है, किसी लड़की की आवाज़। क्योंकि वो बताता है कि अर्चना जो मेरी वाइफ थी उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी, लेकिन जो जिस टाइम वो बोल रही थी वो कुछ ऐसी बोल रही जैसे कोई लड़की बोल रही हो। लेकिन प्रदीप सहज जाता है, पूरा घर जग जाता है, सभी पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो प्रदीप कुछ नहीं बताता कि ऐसी जगह। तो वो बात को दबाता है और उसको वापस कमरे में लेके सुला देता है। तो अगले दिन जब प्रदीप खड़ा होता है तो उस दिन वो कंपनी नहीं जाता, क्योंकि वो भी डर जाता है
क्योंकि उसके साथ तो कंटिन्यू घटना हो रही होती। वो बताता है कि मेरे साथ तो कंटिन्यू घटना हो रही थी, तो मैं भी डर जाता हूँ। तो सारी बात अपने घर वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे जब हम होटल में गए थे मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई और आज अर्चना के साथ ये कुछ हो रहा है। तो वो बताते हैं, वो पूछते हैं कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तो बताते हैं कि लोग अगर ये ऊपरी पराई का या भूत प्रेत का साया हो तो आप मेहंदीपुरी बालाजी जाओ। तो यकीन करते हैं, क्योंकि देखो यकीन करने पे तो सब कुछ है, ना यकीन करे तो कुछ भी नहीं है। जिनके साथ बीतती उनको ही पता होता है। प्रदीप कहता है कि मैं भी पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मेरे साथ बीतती तो मुझे पता चला। तो मेहंदीपुर बालाजी उसी दिन काढ़ लेते हैं, मंगलवार को मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी जाके जो भी उसमें कुछ था वो सामने आता है। तो मेहंदीपुर बालाजी भी जो भगत है वो उससे पूछता है कि ये कौन है। तो जब वो उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी उस लड़की की आवाज़ आती है और वो सब कुछ भगत जी को बताती है मेहंदीपुर बालाजी में कि ऐसे ऐसे जिन होटल में ये ठहरे थे उसी होटल में कुछ साल पहले मैं और मेरा बॉयफ्रेंड गए थे घूमने के लिए। तो वहाँ पे उसकी हत्या कर दी गई थी और उसको मार के और जो पीपल का पेड़ था वहाँ दफना दिया गया था, और मैं अपनी मृत्यु का बदला लेना चाहती हूँ। वो प्रदीप वो बताती है सब कि इनको उसके साथ कैसे हुआ, मैं इसके शरीर में कैसी आई, इनके साथ कैसी आई। वो बताती है कि ये जब पीपल के पेड़ के नीचे गया तो मैंने इसमें प्रवेश करने की कोशिश करी, लेकिन इसका गण बहुत हैवी था इसलिए मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकी। इसके साथ साथ मैं होटल में आई और मैं इसकी वाइफ में प्रवेश कर गई। तो प्रदीप को सारी बात पता चलती है। तो वो बताता है प्रदीप कि मैंने इसके बारे में लोगों से बताया भी, होटल पे भी एक पुलिस केस भी करवाया था, होटल पे गए भी थे वे, उन्होंने पता भी किया था कि ऐसा कोई केस था। तो बताता है कि ऐसा ही कोई केस था कि एक लड़की घर से बोल के कॉलेज के बहाने चली जाती है। उन्होंने कंप्लेन भी करवा रखी थी कि हमारी लड़की गायब है, लेकिन उनको ये नहीं पता था वो किसके साथ गई थी, कैसे हुआ था। तो वो बताता है कि मैंने तो केस करवा दिया था, उसके बाद मुझे तो कभी वो लड़की सेधी नहीं, कभी आई नहीं, मैं तो मेहंदीपुर बालाजी के बाद। लेकिन जो मेरे साथ ये हॉन्टेड घटना घटी थी उससे मैं बहुत सहज गया था। उससे मेरे साथ मैं भी मानता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं है, लेकिन जो ये घटना मेरे साथ बीती ना, तो मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ है। भगवान भी है, भूत भी है, प्रेत भी है। जैसे हवा नहीं दिखती ऐसे वो नहीं दिखते, किसी किसी के साथ ये घटना होती है। तो दोस्तों भूत प्रेत ये सब कुछ चीज़ें होती है। और दोस्तों मैं फिर कहता हूँ कि आपके साथ भी कोई हॉन्टेड घटना हुई है, कोई सा भी कैसा भी किस्सा आपके साथ हुआ है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ, मुझे ज़रूर कॉल करें। और जो भी मेरे ये इस वीडियो को देख रहा है और आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता है मेरी वीडियो को, तो मैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, आपका बहुत ही मेहरबानी होगी। तो चलो दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपका स्वागत करते हैं। अगर कोई और घटना मेरे साथ रियल घटना आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।